बदलाव की ज़रूरत है, तो ये मेरा अनुभव था और मुझे लगा कि अन्य राज्यों की बजाय वहाँ जहाँ केवल आदेश और निर्देश से काम होता है, यहाँ पर शिक्षक के पास जाकर उनसे बातचीत करना ज़रूरी है और शिक्षक हर चीज़ को परख कर अपना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। उसके पीछे कारण हम लोगों ने ना ज्ञान भगवान श्री कृष्ण से लिया हुआ सीधा ही, मतलब हम वाया नहीं आए, हमें जो ज्ञान सीधा भगवान श्री कृष्ण से मिला। और श्वेता थैंक यू वेरी मच। मतलब हम लोग हरियाणवी ना फिल्मों में पता नहीं किस तरीके से दिखाए जाते हैं, बाहर वालों को लगता है हम या तो पहलवान हैं, मेडल लाते हैं, या हम फौज में लड़ते हैं। नहीं नहीं यार, हम बहुत पढ़े लिखे बहुत अच्छे लोग हैं। जो पंडित जसराज जी है ना, पंडित जसराज जी भी हरियाणवी हैं, तो हम लोग किसी भी चीज़ में पीछे नहीं। थैंक यू वेरी मच। मैं दूसरे राउंड में पुनः डॉक्टर अंसर सिंह जी के पास आता हूँ। सर आप तो एसपीडी हैं और जो निपुण में पहले दिन से ही आप जिस तरीके से मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिस तरीके से आप डाउन लेवल टीम के साथ जुड़े हुए हैं, मेंटर से बात करते हैं, ट्रेनर से बात कर रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग कार्यक्रम में आप जब खुद जाके हिस्सा बनते हैं, वहाँ दरी पे गद्दे पे बैठ के जब आप खुद ट्रेनिंग को समझते हैं, कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट है कि आज हमारे पास ये 500 के आसपास लोग हैं जो आज जो है उस मुकाम पर पहुँचे हैं और अपनी की हुई कार्यों के लिए पुरस्कृत होने के लिए आज यहाँ विराजमान। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एज ए डायरेक्टर सर आपको क्या चैलेंज नजर आता है? मतलब देखो इसको लक्ष्य को तो हासिल करना ही है, अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 2025 तो सर हासिल करना है, आपको सर चैलेंज क्या नजर आता है, आप बताएं। थैंक यू। चैलेंज को मैं इस रूप में देखता हूँ कि हमारे हर एक शिक्षक और हर एक बच्चा कैसे इस योजना का फायदा उठाए। अभी जैसे कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग मोटिवेटेड हैं, कुछ लोग उस तरीके से काम कर रहे हैं, तो उसका फायदा कुछ बच्चों को ही मिल रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम ये 100% कैसे अचीव करें, और भले 2024 हो या 25 हो, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इसके लिए तो तरीका वही है कि हमें अपने, अगर इसमें सफलता मिल रही है, अगर आज हमारे पास 5,000 शिक्षक मोटिवेटेड है, 35,000 तक पहुंचना है, तो मे भी हम एक साल में हम कर सकते हैं। कैसे करें ये समय समय बीच बीच में डिस्कशन होगा, अलग कुछ हमारा प्लान भी चेंज होगा, तो एक चैलेंज ये है। दूसरा ये है कि सबसे बड़ी शिकायत ये आती है कि जैसे हम ये चाहते हैं कि हर एक पेरेंट्स पार्टिसिपेट करें बच्चों के सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में। वो जहाँ भी पहले भी जब मैं शिक्षा विभाग में नहीं था, फील्ड में था, तो स्कूलों में अगर जाते थे तो पीटीएम होता है या नहीं होता है, तो सभी टीचर्स ये कहते हैं कि किसी पेरेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये इसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो स्कूल में शिक्षक हैं उनके ऊपर है कि हम ऐसा क्या करें कि पेरेंट्स हमारे पीछे लगे कि हाँ हमें बताओ हमारे बच्चे के बारे में क्या कर रहा है। तो जब तक हम पेरेंट्स को नहीं जोड़ेंगे इस प्रक्रिया में, तब तक हम शायद ये मिशन पूरा न कर पाएँ। लेकिन अभी उत्साहजनक बात यह है कि जैसे 8 तारीख को शायद हमारी तरफ से मेगा पीटीएम रखा गया था, उसका रिपोर्ट है कि उसमें पेरेंट्स ने बड़े अच्छे तरीके से भागीदारी की, शिक्षकों ने भी बड़ा उत्साह दिखाया। तो एक खुशी की बात है कि हम धीरे धीरे अगर इसी तरह से आगे चलते रहें तो ये चैलेंज भी दूर हो जाएगा। थैंक यू सर। डॉक्टर झिंगरन, मैं आपके माध्यम से, मैं क्या ये पूरे जितने लोग बैठे हैं आपके माध्यम से समझना चाह रहे। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अब की बार विशेष क्या है, उन्होंने अलग अलग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जारी किए हैं। मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, और पहले स्कूल एजुकेशन 2 ही होता था। अब की बार फाउंडेशनल स्टेज का एक नेशनल करिकुलम अलग से जारी किया, जो 3 साल से 8 साल के बच्चों की आप बात कर रहे थे, जिसके अंदर बाल वाटिका भी आरंभ किया। और माननीय शिक्षा मंत्री जी विराजमान है। माननीय शिक्षा मंत्री जी के प्रयासों से हरियाणा राज्य ऐसा, आप लोगों की जानकारी में भी डालूंगा, हरियाणा राज्य ऐसा पहला और इकलौता राज्य है जहां पर फॉर्मल तरीके से बाल वाटिका 3 सरकार के स्कूलों में आरंभ की गई है। मतलब जिस नर्सरी क्लासेस की हम बात करते थे पहले, वो फॉर्मल नहीं थी। तो इसके लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी बधाई के पात्र, और डॉक्टर हंस जी ने इसके लिए भारत सरकार के यहाँ जिस तरीके से पैरवी की, हमने अपना प्रपोजल बनाया। तो जो फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी में, या अगर मैं बात करूँ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज में जो चीज़ें हैं, उसका सर क्या इम्पैक्ट आने वाला है आपके माध्यम से, हम ये जानना चाहेंगे।
प्रमोद जी, जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या फाउंडेशन स्टेज की बनी है, उसमें लगभग जैसा काम हरियाणा में हो रहा है, ज़्यादातर चीज़ें फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी में उसी तरह की कही गई हैं वहाँ पर। थोड़ा सा जैसे मैंने कहा, खेल जिसको प्ले कहते हैं वहाँ पर, प्ले पर बहुत जोर दिया है कि छोटे बच्चे गतिविधियों और खेल के माध्यम से सीखते हैं। तो हमको अपनी जो पाठ्यचर्या बनी है, जो हमारे लेसन प्लान बने हैं, हर दिन के लेसन प्लान है, शिक्षक संदर्शिका में बहुत सारी चीज़ें हैं, कार्य पुस्तिका है, तो वो कैसे बच्चों को सक्रिय हमेशा रख सकें और बच्चे किस तरह से खेल में गतिविधियों में जुड़ के सीखें, वो हमको एक बार फिर से रिव्यू कर लेना चाहिए। उसके अलावा जो भी पाठचर्या फाउंडेशन स्टेज की 2022 की निकली है, हरियाणा में जो इस समय निपुण में काम चल रहा है, वो लगभग उससे पूरी तरह से अलाइन है। थैंक यू वेरी मच। श्वेता, मैं आपके माध्यम से ये समझना चाहूँगा कि ऐसे कौन कौन से आप क्रिटिकल फैक्टर देखती हैं जिससे इस कार्यक्रम को हम जन आंदोलन की ओर लेके जाएं। देखिए, हमारे यहाँ ये जन आंदोलन के जैसा है और इम्पैक्ट आना शुरू हो गया, और रागनियाँ और गीत और बाल गीत, मतलब आपको हैरानी होगी कि हमारे पास इस समय 15,000 बाल गीतों का संग्रह है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी को बताना चाहूँगा कि अभी आप बात कर रहे थे, जब मैं छोटा था तो मुझे स्कूल में बताया महीनों के नाम कैसे याद किए जाते हैं, तो मेरे टीचर ने बताया कि 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के, बाकी सब के 31 दिन, फरवरी के 28 दिन, लीप का जब साल आया फरवरी में एक पढ़ाया, हम ऐसे गाते थे, तो मुझे पता लगा कि साल। तो ये बाल गीत है जो कॉम्पिटेंसीज को बताने के लिए बनाए हैं, और हमारे पास 16,000 बाल गीतों का संग्रह है। तो जन आंदोलन तो ये है। आप ऐसे इसमें कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं कि ये धरातल तक, माँ बाप तक, बच्चे तक, टीचर तक पूरी तरह पहुंचे? नहीं, तो मुझे वही, जैसे आपने अभी एक एग्जाम्पल दिया, अंशज जी ने बताया कि पीटीएम में कितना अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है, वो भागीदारी हमारी अभिभावकों से बढ़ रही है। पर मैं 2 पॉइंट इसके बारे में कहना चाहूँगी, और एक रागिनी यहाँ हम सबके सामने दिखाई भी गई। सबसे अच्छी बात है कि वो बिल्कुल हरियाणा के दिल से जुड़ी हुई है। वो भाषा, वो बोलचाल, वो लोग जो हम देखते हैं, यही शामिल है आज की सभा में। वो सब एक ज़रूरत मुझे लगा कि अगर हमें सब अपने कम्युनिकेशन में एक कॉल टू एक्शन को इन्वॉल्व